है, समझ में आया पॉइंट? माने इसकी जगह ये ही होगा, लेकिन इसे करते करते तुम सोचो ये हो जाएगा तो नहीं होगा। ओके, दृष्टांत दे ही देता हूं। हाँ बेटे, आ रहे हो? देखो दृष्टांत। शादी देखी है आपने? अच्छा, तो हमें एक लड़की की शादी करना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा? लिस्ट बनवा दो फटाफट। बनवाओ भाई, कोई इंटेलिजेंट हो, अध्यक्ष महोदय, सरपंच कोई हो, वो सारी लिस्ट बता दो क्या क्या करना है मुझे। क्या क्या करना पड़ेगा बेटे आप बताओ, जब तक सभी लोग मिलके बाजी बजवाने पड़ेंगे, और क्या करवाना पड़ेगा? मिठाई बनवानी पड़ेगी, पांडाल लगाना पड़ेगा, और बोल दो पत्रिका भी, हाँ पत्रिका छपानी पड़ेगी, पोस्ट भी करनी पड़ेगी, हाँ और बोलो, हाँ मंडप, वेरी गुड, और बोलो दहेज भी इकट्ठा करना पड़ेगा, और बोलो। समझ लीजिए ऐसे आपने 100 काम बता दिए, 100 काम हो गए हो, 100 काम। उसमें एक काम अभी तक किसी ने नहीं बताया, कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो। हाँ वेलकम, ठीक, यही मैं सुनना चाह रहा था। तो लड़का तो जोरदार है, एकदम पकड़ लेता है, मतलब बिल्कुल ऐसा से चाहिए जो गुरु को पकड़ जाए। वेरी गुड, मजे आ गए। खैर, तो एक लड़का भी चाहिए, ठीक है। अभी 100 में से हमने 99 काम कंप्लीट कर लिए, बस एक लड़का नहीं मिला हमें। पांडाल भाई साहब, 50 लाख का पांडाल। देखो पैसे नहीं लगते एग्जाम्पल में, हो ध्यान रखना। 50 लाख का पांडाल, 60 लाख का रसोईया, 70 लाख के, जोड़ते जाओ जो जो तुम्हें जोड़ना है। ईच एंड एवरीथिंग सुपर फाइन, बट आई हैव नो एनी। अब वो ही नहीं, बस तो एक ही तो नहीं है, 99 काम तो कंप्लीट हो गए। कितना % शादी कंप्लीट हो गई है? हिसाब लगाओ, मैथमेटिक्स। 100 काम बोले थे आपने करने की, उसमें एक लड़का भी था, एक लड़का ही नहीं मिला, बाकी 99 काम कर लिए। देख लो आप 50 लाख का पांडाल, देख लो आप 70 लाख की मिठाइयाँ, सब कुछ है। कितना % शादी हुई भाई? ऐसे ही यहाँ है, आप योगों में सब कुछ कर लो, मन वचन का है, योगों में सब कुछ कर लो, लेकिन यदि श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं मिला। भजन में लिखा है, भजन में आप चाहो तो मैं भजन की पंक्ति बता सकता हूँ आपको। एकड़े बिना न मिंडा, जैसे एकड़े बिन सब बिंदी, ऐसे गिनना सरब गुना। हिंदी में है, धिक धिक जीवन समकित बिना। उसमें लिखा है सब लिस्ट, इसकी लिस्ट लिखी है इसकी। पंडित जब आप इसका इतना निषेध करोगे तो करेगा ही कौन? कि जिसको सम्यक दर्शन चाहिए होगा, मोक्ष जाना होगा, वो जरूर करेगा। बहाने नहीं मारेगा, कोई नहीं मार सकता बहाना। यदि आप जिनवाणी ऐसे पढ़ लोगे ना, कभी कोई बहाने नहीं कर सकता। मैं आपसे कहता हूं सब कुछ ये है। आजकल के लड़के होते हैं ना, लड़के, इनको ज्यादा और क्या कहलाते हैं, फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती है ना, नहीं लगती ना, लेकिन भाई साहब फिर भी लगती है। शादी हो, उसे मेहंदी लगाओ तो ऐसे बैठा रहता 2 घंटा। अब मान के चलो कोई, अरे काय की फॉर्मेलिटी से कहीं शादी होती है? नहीं, कराओ तपस्या तुम तो। फिर इधर तक हाथ भर देते हैं, कुछ दिन बाद यहाँ तक आ जाएगा लग। हमारे जमाने में तो इतना होता था, फिर इतना आया, फिर वो बढ़ते ही जा रहा है बिल्कुल टेटू की तरह। फैलते ही जा रहा। खैर मुझे तो वो ऐसे। अब फिर कितने कितने फालतू के काम होते हैं आपको पता है? शादी में 99% फालतू काम। और तेल चढ़ाएंगे, तेल बेचारे को तेल दिखाते हैं। अरे तेल की मालिश होना चाहिए, तो तेल की मालिश फालिश कोई नहीं करता, फिर करने वाली भी थक जाती हैं, ये कराने वाला भी। तो एक्चुअली तेल की मालिश होती थी। अब पंचम काल का अवसर्पणी काल है, तेल इतना सा रह गया, वो इतने सा कटोरी रख के नाटक कर दिया। फिर चंदन चढ़ाते, चंदन माने पहले चंदन से स्नान कराया जाता था। अब चंदन मंदन गया, इतना सा चंदन ले आए मंदिर में से।
लेकिन लड़के को बड़ा मजा आता है। बताओ अब ये हे है कि उपाधि है? बताओ हे उपाधि। हे होने पर भी कितने अच्छे से करते हैं, गा गा के करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, और हे है बस। बहू जब दरवाजे पे आती है तो थोड़ा पानी यहाँ टपकाएंगे, फिर ऐसे पानी टपकाएंगे, फिर आरती उतारेंगे, फिर चावल फेंकेंगे, फिर पूड़ी फेंकेंगे, यानी क्या क्या करेंगे नाटक। यहाँ कुछ और करते हो मुझे मालूम नहीं, वैसे कौए सभी जगह काले होते हैं। जाने क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं पता है। अब कोई लेना एक ना देना तो उनसे। अरे एक काम होना चाहिए, लड़का लड़की यस ओके जाओ छुट्टी, उपाधि काम करो, हे कुछ मत करो। लेकिन भाई साहब वो हे के बिना उपाधि भी नहीं होता। अब तो समझ गए ना भाई, ये सब भी होगा होगा, लेकिन उसको अंदर अंदर मालूम है कि इनमें उपाधिपना नहीं है। अब तो समझ गए दृष्टांत पंडित जी। तो फिर आप जरा संभल के समझा दो अच्छी तरह से कि फिर क्रियाकांड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया करना ही है, नो एक्सक्यूज, नो लेम एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये होगा ही। लेकिन पंडित जब आप बार बार इसे हे कहते तो हमें ऐसा लगता है कि हे चीजें नहीं करना चाहिए। गलती सही हो गई आपकी भाई साहब। हे उपाधि श्रद्धा में होती है, श्रद्धा में पति उपाधि है, सास ससुर भी हे है। ज्ञान में उन्हें मुख्य किया जा सकता है और प्रवृत्ति में सबकी सेवा की जा सकती है। लेकिन जब मग्नता होगी तो अपने पति में ही होगी, मग्नता होगी तो पति में ही होगी। क्यों, क्या मतलब? कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, अरबपति पार्टी है, पति एक्सपायर हो गया, ससुर हैं, बाकी सब हैं, खाने पीने की सब सुविधा है, गहना सोना चांदी सब कुछ है। बताओ ये किस में मग्न हो? कोई बात नहीं, एक ही तो मरा है, 10 लोग तो और हैं, ऐसा हो सकता है। स्त्री की मग्नता का आधार पति है। यदि पति नहीं हो तो खाना पीना सोना चलना सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन वो मग्न नहीं हो सकती। मुख्य में तो मुख्य किसी को भी कर सकती है, लेकिन आश्रय पति का ही होगा, मग्नता का आधार पति ही होगा। और प्रवृत्ति खूब होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से चारों का ऐसे बैलेंस चल जाए तो आपके जीवन में कभी भी स्वच्छंदता नहीं होगी और आपका जीवन कभी भी विसंवाद का हेतु नहीं बनेगा। अब तो समझ में आ गया सबको? बोलो भैया, अनंत भगवान की पूजा हे है। अब ये चारों में अर्थ करके बताओ, परीक्षा होना चाहिए कायदे से इसकी। बोलो। तो मैं बताता हूं कि अनंत भगवान की पूजा यहाँ कंपलसरी है, श्रावक के लिए हो, श्रावक के लिए, मुनिराजों के लिए नहीं है, श्रावक के लिए कंपलसरी है। लेकिन पूजा करना सम्यक दर्शन नहीं है, पूजा करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक मैं शुद्धात्मा में अहम नहीं करूंगा, मैं त्रिकाली गायक आत्मा का अनुभव नहीं करूंगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये इधर आएगा। यहाँ पूजा करना हे है, श्रद्धा में पूजा करना हे है, लेकिन प्रवृत्ति में पूजा करना जरूरी है, कंपलसरी है। ज्ञान में हम थोड़ी देर के लिए आत्मा को गौण कर सकते हैं, अनंत भगवान को मुख्य कर सकते हैं, अनंत भगवान का स्वरूप विचार मुख्य कर सकते हैं, हम अनंत भगवान की मंदिर बनवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, मन मुख्य कर सकते हैं। स्थिरता कहाँ होगी, अनंत भगवान में कि आत्मा में? उसका आधार तो यही आएगा। यदि ये इसमें स्थिर होगा, अनंत भगवान में स्थिर होगा, तो सम्यक चारित नहीं कहलाएगा, चारित सम्यक नहीं कहलाएगा, मिथ्या नहीं कहलाएगा, तो व्यवहार चारित कहलाएगा। पॉइंट नोट किया जाए, पंच परमेष्टि की भक्ति पूजा में लगने वाला उपयोग को हम व्यवहार चारित कह देंगे, लेकिन सम्यक चारित नहीं कहेंगे। ठीक, अब तो गड़बड़ नहीं होगी। बोलो भैया, शास्त्र पढ़ना उपाधि है कि है? बोल बेटे, हैं? बोलो। पहले हमने जितना पूछा उतना ही बताओ, बस अब 4 में नहीं घटवा रहे हैं। बोलो भैया, स्वाध्याय करना है कि उपाधि? ये बहुत बढ़िया, आज के बाद पढ़ने की नहीं अपन। जैसे हमने ये कहा
पंडित जी आप बढ़िया आए, हम तो वैसे ही पूजा पाठ नहीं करते थे और आपने और बता दिया हे। सच कहते पंडित जी आज बहुत हल्के हो गए। बहुत बढ़िया। देखो मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, आप प्रवृत्ति से बच नहीं सकते, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन प्रवृत्ति करने से यहाँ काम नहीं हो जाएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, रसगुल्ले का टेस्ट लेना हो तो रसगुल्ले की प्रशंसा करना चाहिए कि खाना चाहिए? अच्छा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। रसगुल्ला सोने की प्लेट में रखें कि चांदी की प्लेट में रखें कि प्लास्टिक की प्लेट में रखें ताकि रसगुल्ले का टेस्ट आ सके? है 3 प्रकार की प्लेट है, सोना, चांदी, प्लास्टिक। आपने को कौन सी प्लेट में रखें कि टेस्ट आए? आपको तो समझ में नहीं आ रहा मेरा प्रश्न। मूर्ख, खाएंगे, प्लेट से क्या लेना देना? लेकिन किसी न किसी प्लेट में तो रखेंगे ना। प्लेट में रखा जा सकता है लेकिन टेस्ट रसगुल्ले का आएगा। ये अलग बात है, थोड़ा सा सोने की थाली वाला खाएगा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगे देख मेरी इज्जत कितनी है, तेरी इज्जत कम है। उस तेरे को प्लास्टिक की प्लेट में दिया, मेरे को सोने की प्लेट में दिया। ये कसाई हो सकती है तुम्हें, लेकिन रसगुल्ले का टेस्ट तो खाने वाले को आएगा। ओके नहीं? बराबर है? अब तो गड़बड़ नहीं है। वाह भाई मजा आ गया। 4 अकाउंट कंप्लीट। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाएं? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। पुण्य है फिर भी अच्छे से करना, लेकिन पुण्य में संतुष्ट नहीं हो सकता। पुण्य में संतुष्ट नहीं हो सकता। एक दृष्टांत देके बात अपनी पूरी हो जाएगी। देखो अपने लड़के के लिए लड़की के लिए लड़का देखने गए, तो जिस गांव में गए वहां वो लड़का पसंद नहीं आया, तो बनिया आदमी वहां से यदि लौटेगा तो खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। 10-25 हज़ार रख के ले गया था तो वहां से कुछ ना कुछ खरीद के लाएगा। ठीक है कि नहीं? घर आया तो पत्नी ने पूछा पसंद आया कि नहीं? अरे कहाँ भेज दिया था भैया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, ऐसा लड़का। तो एक दिन की दुकान मारी गई, एक दिन की तनख्वाह मारी गई? नहीं, बढ़िया घी ले आई, या बढ़िया चिरौंजी ड्राई फ्रूट से मिल गए तो बढ़िया ले आए। देखो वो ड्राई फ्रूट लाके खुश भी हो रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? घी लाया है, 500 रुपये खर्चे हुए तो 5,000 बचा लिए उसने, कमाई कर ली 5,000 की माल खरीद करके। इसके बावजूद प्रसन्न भी है लेकिन संतुष्ट नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो सारा परिवार खुश हो गया, इतना बढ़िया घी लाया, अरे कमाल कर दिया। एक काम करो, एक बार फिर देखे आओ वही लड़का। अपन प्रसन्न है ना, इतना बढ़िया घी ले आना, वो घी और लाना। बोलो सही बताना कौन जाएगा? ओहो हमें लड़का पसंद करना उपादेय है, लेकिन जब लड़का नहीं मिला तो हम हे को खरीद लाए, प्रसन्न भी हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे ही जिन मंदिर में हम जाते हैं, शास्त्र पढ़ने हम जाते हैं, तो हम उपादेय भगवान आत्मा का अनुभव करने जाते हैं, सम्यक दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब उपादेय भगवान आत्मा में अनुभव नहीं कर पाते, लीनता नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं कर पाते, तो हम भगवान की पूजा करके पुण्य कमा के लाते हैं, प्रसन्न भी होते हैं पुण्य में। आगे का वाक्य पूरा करो। तो एक काम करो, फिर कल और जाओ पुण्य कमाने मंदिर। नहीं, इसलिए थोड़ी जाएंगे हम, तो इसके लिए जाएंगे। नहीं मिलेगा तो मजबूरी में पुण्य करके आ जाएंगे, नहीं मिलेगा मजबूरी में तो पुण्य लेके आ जाएंगे, प्रसन्न भी होंगे लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। बराबर है? हाँ, बोलो भाई, आप लोग संतुष्ट हुए कि नहीं हुए अपने जीवन से? पूजा पाठ व्रत उपवास करके, नियम संयम करके, जो भी आप कर रहे हो, आप इसमें प्रसन्न हो सकते हो, लेकिन संतोष तो कैसे होगा?
सम्यक दर्शन श्रद्धा से ही हो सकता है। इसलिए जिन वाणी में सम्यक दर्शन को गीत गाए गए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्र, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र। देखो कितना स्पष्ट कह रहे, देखो। अब बोलो भैया, जिंदगी में मर पच करके सम्यक दर्शन करने लायक है कि नहीं? अरे कसी तो बोलो, मत करना भले ही यही करने लायक है। पंडित जी कल तो आप कह रहे थे सम्यक दर्शन भी कुछ कहा था कैसे? वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ सम्यक दर्शन ये है, सम्यक दर्शन ये है, लेकिन शुद्धात्मा हे नहीं है। श्रद्धा का विषय वो शुद्धात्मा हे नहीं है, वो उपाधि है। बराबर है, समझ में आया? आनंद हुआ, बात पूरी हो गई, चारों अकाउंट अच्छे से खुल गए। मेरे ख्याल से कोई गफलत नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने बहुत कुछ बता दिया आज। ट्रिक है, सारी जिंदगी काम आएगी जिन वाणी पढ़ते समय। सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या हुई, जैसे हमने इसको हे का हे इधर कह रहे थे, वो इधर मान बैठे। अब कभी विद्वान आ जाए और कह दें ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, तो आपको बुरा नहीं मानना। आप पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा माने वो इधर का अकाउंट नहीं चला रहे, वो इधर का अकाउंट चला रहे। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा इसका मतलब पूजा पाठ के बिना हो जाएगा इधर, ऐसा नहीं कहना है। लेकिन पूजा पाठ करते करते यहाँ नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, दृष्टांत देने की इच्छा हो रही है, दे देता हूँ। अब तो अंतिम रात है आज, है ना? देखो फिल्मों में हीरोइन पत्नी बनने का रोल करती है, अम्मा बनने का रोल करती है, बहुत कोई रोल कर देती है। बताओ कितना रोल करे कि वो पत्नी बन ही जाए सही में? सही में पत्नी बनने के लिए क्या कितना रोल करे बोलो? समझ में आया कि नहीं आया? क्या कमाल है, करोड़ों बार सिंदूर भर लेती हो और सब कर लेती पूरा, ऐसे बिल्कुल ऐसे करती है जैसे उनको पत्नी सही में ही हो। तो लेकिन जब भी उसके नाम के साथ लिखा जाएगा तो कुंवारी। यदि कोई इससे कहे तेरा हस्बैंड है काय का हस्बैंड, वो तो पर्दे पे दिखता है। बोलो, मैं जब छोटा था ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, ये कहीं हीरोइन सबसे शादी कर लेती है जी, कैसे रहती होगी, कहाँ जाती होगी, क्या करती होगी? बाद में समझ में आई, ये तो दिख रहा है। अब तो समझ गए आप, हम यहाँ कितना भी करें श्रद्धा के लिए एक्स्ट्रा है। वो श्रद्धा का श्रद्धेय भगवान आत्मा समझ में आना चाहिए, उसके बिना काम हो सकता नहीं है। इधर का अब तो समझ गए होंगे चारों काम। कौन बोलेगा अकाउंट? हीरा लाल, पीछे वाला नाम, तेरा नाम क्या है बेटा? गजब हो गया। समय चारों नाम बता दोगे? चारों अकाउंट बोल बेटे, खड़े हो गए। मैंने पहले ही कहा था कैच करने तैयार रहना। यो वेरी गुड, बजाओ ताली अच्छी जोरदार इसके लिए। आज भैया बच्चियों में भी छोटी छोटी बच्ची नहीं, कोई 10-10 का नोट सबको दे देना भैया। अपने को तो ऐसा लगता है सबको न्यौछावर करो बस, ठीक है? बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। वास्तव में 10 दिन की इस श्रृंखला में आज हम इतने निहाल हो गए। बरसों पहले जो शंका कुशंकाएँ विद्यमान हुई थी या अज्ञानता से जो उत्पन्न हुई थी, जिनके इन्हीं शंकाओं पर हम ढिंडोरा पीट रहे थे, वास्तव में उन सारी शंकाओं का आज समाधान हो गया है। मैं यह मानता हूँ कि जितने भी वास्तव में विवाद तो होते ही नहीं है, वाद संवाद जरूर होते हैं और उनका हल भी साधवाद शैली से होता ही है। और आज वही